हम सब तो यह जानते हैं कि क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है और यीशु मसीह के जन्म की कहानी तो हम सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का इतिहास क्या है, या फिर क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कहाँ से आया? सो हे बिलीवर्स, मैं हूं डेनिस सल मसीह और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे क्रिसमस का इतिहास, सेंटा क्लॉज की कहानी, क्रिसमस ट्री के बारे में, और यह भी जानेंगे क्रिसमस का असली अर्थ या असली मीनिंग क्या होता है। सो कुछ भी मिस नहीं करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्रिसमस के शुरुआती दिनों में कोई भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता था। हमारी पूरी बाइबल में 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था ऐसा सबूत नहीं मिलता। इसी कारण बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत सारे विख्याताओं ने बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के जो तिथि थे वो उन्होंने दिया। किसी ने कहा कि 14 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ, किसी ने कहा 1 फरवरी को यीशु मसीह का जन्म हुआ, किसी ने कहा कि 15 जनवरी को यीशु मसीह का जन्म हुआ, किसी ने कहा 21 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार बहुत सारे विद्वानों ने और विख्याताओं ने बहुत सारी बातों को रिलेट करके यीशु मसीह के जन्म की परिस्थितियों को देखते हुए 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म दिवस घोषित किया। इस प्रकार तीसरी सेंचुरी में क्रिसमस जो है ऑफिशियल रूप से सारे जगहों पर क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म के 300 साल बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। अब हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री के बारे में। 8वीं सेंचुरी में क्रिसमस ट्री का चलन जो है वो शुरू हुआ। क्रिसमस ट्री जो है वो एक प्रकार के फेस्टिवल का हिस्सा है जिसे कहा जाता है मर्डी ग्रास। 8वीं सेंचुरी में जो मर्डी ग्रास फेस्टिवल का जो ट्री था उसे क्रिसमस के दिन ही लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात जो इंग्लैंड के राजा थे वो अपनी रानी के लिए उस क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू किए। मतलब उन्होंने अपनी रानी के लिए उस क्रिसमस ट्री को सजाया। इस प्रकार लोगों ने देखा कि क्रिसमस में जो क्रिसमस जो ट्री है वो सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार लोग जो है उसके तरफ अट्रैक्ट हुए और लोग भी वैसा करने लगे। इस प्रकार जब और क्रिसमस आने लगा तो लोग उस राजा के अनुसार या उस राजा ने जैसा किया था उस क्रिसमस ट्री को सजा के, वैसे ही लोगों ने अपने क्रिसमस ट्री को, मतलब क्रिसमस के अवसर में उस पेड़ को लोग जो है वो सजाना शुरू किए। इस प्रकार क्रिसमस में जो क्रिसमस ट्री है वो आने लगा और इस प्रकार लोग जो है क्रिसमस के अवसर में क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू कर दिए। अब हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज की। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिसमस में गिफ्ट देने का जो परंपरा है या फिर गिफ्ट देने का जो एक प्रकार से एक फेस्टिवल के रूप में क्रिसमस में गिफ्ट दिया जाता है, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से बाइबल से आया है। मतलब हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय जब ज्योतिषी जो है यीशु मसीह के लिए बहुत सारे उपहार लेके आए, सोना, गंधरस और लोबान, उसी प्रकार लोग जो है एक दूसरे को क्रिसमस के अवसर पर गिफ्ट देते हैं। खासकर जो सेंटा होता है या फिर जो भी होता है वो बच्चों को गिफ्ट ला के देता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो सेंटा है जो आज के टाइम पे बच्चों को गिफ्ट देता है वो बाइबल में बिल्कुल नहीं पाया जाता। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी सेंटा के बारे में बताएंगे। जो आप सेंटा क्लॉज आज देखते हैं वो पक्की दाढ़ी वाले बाबा और लाल वस्त्र पहने हुए जो बुढ़े अंकल है, वो असल में असली सेंटा नहीं है। हाँ, आपने ज़रूर सही सुना कि वो असली सेंटा नहीं है। इसकी असली कहानी यह है कि 4वीं शताब्दी में सेंट निकोलस नाम का एक व्यक्ति था। सेंट निकोलस जो थे वो एक अमीर और उच्च परिवार के थे। वह एक अच्छे दिल के व्यक्ति थे। साथ ही साथ वो यीशु मसीह को मानने वाले और उनके ऊपर विश्वास करने वाले थे। वे हमेशा गरीबों की मदद करते थे और निसहाय और जो गरीब बच्चे थे उनकी मदद वे हमेशा किया करते थे। सेंट निकोलस जो थे एक प्रकार से वो एक इवेंजलिस्ट थे और साथ ही साथ आने वाले समय में वो एक बिशप के रूप में उभरे और उनका नाम जो है एक अच्छे व्यक्ति और यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी के रूप में फैलने लगा। इस प्रकार जो सेंट निकोलस थे वो हमेशा बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते थे और जो गरीब थे उनको हमेशा वे गिफ्ट देते थे और अच्छे अच्छे प्रेजेंट से सब बच्चों को खुश करते थे। इस प्रकार जो सेंटा क्लॉस आज हमारे बीच में हम जिसको जानते हैं वो असल में सेंट निकोलस के रूप में जो थे उनको ही इस जो आज हम सेंटा देखते हैं इसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया गया। क्योंकि आने वाले समय में लोग जो है सेंटा क्लॉस को ही जानने लगे और जो सेंट निकोलस थे उनको लोग जो है भूलते गए। आज जो हम सेंटा क्लॉस देखते हैं वो असल में एक एडवर्टाइजमेंट जो कि कोका कोला कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, एक बूढ़े अंकल जो कि आज हम देखते हैं पक्की दाढ़ी वाले लाल कपड़ा पहने हुए, उन्होंने उसको एडवर्टाइज़ किया, मतलब जो कोका कोला था। इस प्रकार उस समय से लोग जो है सेंटा क्लॉस के रूप में उस व्यक्ति को मानने लगे और जो सेंट निकोलस थे जो कि यीशु मसीह के अच्छे अनुयायी थे उनको लोग भूल गए और इस सेंटा क्लॉस जो कि पक्की दाढ़ी वाले और लाल सूट पहने हुए जो बूढ़े अंकल हैं उनको लोग क्रिसमस में लोग उन्हीं को महत्व देने लगे। इस प्रकार आज के समय में सेंटा क्लॉस जो है क्रिसमस के रूप में सेंटा क्लॉस को लोग जो है अधिक महत्व देने लगे हैं।
अगर आप किसी नॉन क्रिश्चियन से पूछेंगे सेंटा क्लॉज का, तो उनका जवाब यही होगा कि शायद इनके बाइबल में, इन क्रिश्चियंस की बाइबल में सेंटा क्लॉज होता होगा, इसलिए वो हमेशा पूछते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन है, क्या है, कैसा है। सो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सेंटा क्लॉज बाइबल में नहीं पाया जाता और न ही उनका क्रिसमस से कुछ लेना देना है। सो अब हम जानने वाले हैं क्रिसमस के असली मतलब और उसके असली अर्थ को। सो अगर हम बाइबल में ढूंढे तो क्रिसमस का असली मतलब निकलता है, मतलब उसका जो ट्रू मीनिंग जो निकलता है क्रिसमस का, वह होता है प्यार। अगर हम बाइबल के आयतों में से पढ़े तो यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रकार पहले ही लाइन में कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इस प्रकार यीशु मसीह का जो आना है, या यीशु मसीह जो इस धरती पर जन्म लिए, वो प्रेम के कारण, यीशु मसीह जो है वो एक प्रेम के खातिर, परमेश्वर और हमारे प्रेम के खातिर उनको इस धरती पर भेजा गया। इस प्रकार क्रिसमस जो है यीशु मसीह के जन्म पर मनाया जाता है, और यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर और हमारे इस जगत के प्रेम के कारण ही यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए। सो इस प्रकार क्रिसमस का असली अर्थ जो होता है वह है प्रेम, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:8 कहता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह का आना इस धरती पर हुआ वो परमेश्वर के प्रेम के खातिर हुआ। इस प्रकार क्रिसमस का असली अर्थ होता है प्रेम। इस प्रकार यहाँ पर मैं अपना भी एक ओपिनियन देना चाहता हूँ क्रिसमस के अर्थ को लेकर। अगर हम क्रिसमस को तोड़े तो वह दो अलग शब्दों में बनता है। पहला होता है क्राइस्ट और दूसरा है मस। इस प्रकार जो क्राइस्ट है उसका मतलब तो मसीह होता है, लेकिन जो MAS जो वर्ड है उसे अगर हम ढूंढे, उसके बारे में अगर हम सर्च करें, तो वो कैथलिक्स में जो यूकेरिस्ट जो उनका सेक्रेमेंट या रिचुअल होता है उसमें से उनका जो यीशु मसीह का जो मास है उनके सेक्रेमेंट में वो आता है। और अगर हम उसमें और भी रिसर्च करें या उन पे ढूंढे उस वर्ड के बारे में, तो हम पाते हैं उसका जो वर्ड का जो मीनिंग है वो टू गो अवे, या फिर जिसे हम अगर हिंदी में अच्छे से ढूंढें तो भेजा गया या फिर आया, ऐसा हम ले सकते हैं। इस प्रकार जो क्राइस्ट है उसका मतलब तो मसीह हुआ, और क्रिसमस में जो मस वर्ड है या फिर मस जो पार्ट है उसे हम कह सकते हैं आया। इस प्रकार क्राइस्ट का मतलब मसीह और मस का मतलब आया, तो हम क्रिसमस का मतलब कह सकते हैं मसीह आया। इस प्रकार जो क्रिसमस का जो अर्थ जो मैं आप सबको बता रहा हूँ वो कोई ऑफिशियली कहीं पर लिखा नहीं है, बस इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्म ही होता है। अगर हम इसे यीशु आया भी कहे या फिर मसीह आया भी कहे तो भी यह सही होगा। इस प्रकार क्रिसमस का जो मतलब निकलता है वह है मसीह आया, और इसका असली मतलब जो है प्रेम है। क्रिसमस का असली अर्थ प्रेम है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। सो आपने जाना क्रिसमस का इतिहास, सेंटा क्लॉज का इतिहास और क्रिसमस ट्री का इतिहास। आपने जाना क्रिसमस का असली अर्थ। सो इसी तरह के और भी क्रिश्चियन नॉलेज वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैरी क्रिसमस।